वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 139। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। योगिनी सिद्धि साधना एवं उसके अनुभव के 5वें दिन या 5वीं रात में आपका स्वागत है। तो 5वीं रात में मुझे क्या अनुभव हुआ जब मैं प्रथम योगिनी ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा का जाप कर रहा था। अब आज 5वां दिन है। आज का दिन इसलिए 5वीं रात थी। ये रात इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नवरात्रि में पड़ रही है। नवरात्रि में किए हुए जाप का असर 1000 से 10,000 गुना ज़्यादा हो जाता है। जैसे आप ग्रहण में जाप करते हैं उसका भी प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है अगर आप कर ले जाते हैं तो। और उसी प्रकार से नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ये सब दिन जो हैं कुछ एक ऐसे दिन हैं जब शक्ति पूजा आप करने से आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं और आपको अच्छे फल मिलते हैं। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अनुभव शेयर करूंगा कि कल रात में मैंने फिर से जाप अपना करना स्टार्ट किया था। तो नंबर 1 बात कि जो पित्ती उछल रही थी गायब हो गई। जो आवाज़ मुझे पीछे से आ रही थी ये भी नहीं आई। उसके बाद जो और भी एक्सपीरियंसेस इतने दिन तक हो रहे थे वो नहीं हुए। मैंने बहुत नॉर्मली बैठा और बैठकर भोग वोग लगा रहा था। तो और जाप मैंने करना ही स्टार्ट किया हुआ था माता का कि सबसे पहली बात तो अचानक से आँख से आंसू निकलने लगे। पता नहीं क्यों आंसू निकलने लगे। ये सब मुझे बहुत पहले हुआ करता था। जब मैंने स्टार्ट किया था तब ये सब होता था मेरे साथ। कल मैं जाप करते जा रहा था और आंसू निकल रहे थे। हालांकि पैर में और शरीर में कहीं क्रैम्प्स नहीं आ रहे थे। पर करीब 4 बजे के करीब 4 बजे के करीब पीछे मंदिर से काफ़ी ज़्यादा ढोल नगाड़ों की आवाज़ आने लगी, जबकि ऐसा 4 बजे वहाँ होता नहीं है। मैंने कई बार पता किया था, पहले भी मुझे आवाज़ सुनाई पड़ती थी, बीच में आवाज़ सुनाई पड़ना बंद हो गई थी। पर कल 4 बजे जब मैं जाप के मध्य में था तो मुझे पीछे से ढोल नगाड़ों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी काली माता के उधर मंदिर से। मेरे घर के जस्ट पीछे ही काली माता का मंदिर है, काली बाड़ी। तो हालांकि मैं मंदिर कम ही जाता हूँ क्योंकि मैं घर में ही पूजा करता हूँ। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह दशा ऐसी हैं कि कई लोगों को ऐसा होता है कि अगर वे मंदिर ज़्यादा जाएँ तो उनके लिए हानिकारक होने लगता है। और कई लोगों का ऐसा होता है कि घर में मंदिर में पूजा करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं उन लोगों में से हूँ जिनका शनि अपने स्वराशि में है और अच्छे प्रभाव में है। तो जिनके शनि अच्छे होते हैं उनको नंबर 1 उनको कभी भी तेल का दान नहीं करना चाहिए। अगर वो तेल का दान करेंगे शनि मंदिर में और उनका शनि अच्छा है, अच्छे प्रभाव में है, तो वो बर्बाद हो जाएंगे। बहरहाल ये तो एक दूसरी बात थी शनि के तेल की। खैर, मैं जाप कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि लाल चींटियाँ जो हैं वो हवन कुंड के आसपास इकट्ठा हो रही थी। क्योंकि मेरी आखिरी माला थी ना तब मैं अपनी आँख खोल देता हूँ। तो आँख मैंने जब खोली तो मैं ओम काली सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली सिद्ध माता स्वाहा, ओम काली सिद्ध माता स्वाहा जाप करते ही जा रहा था। पर जब आखिरी में आँख खोला तो देखा कि सामने लाल लाल चींटियाँ थी और ढेर सारे गुच्छे में चींटियाँ थी। तो वो मैं देख रहा था तो मैंने कहा ये चींटियाँ कहाँ से आ गई। अब आँख खुली हुई है और सामने चींटियाँ दिख रही हैं एकदम झुंड में। तो मुझे समझ में नहीं आया। हालांकि वो चींटियाँ मेरी साइड नहीं आ रही थी, वो मंदिर के ही अंदर और बाहर कर रही थी। जो मैंने बिजली के तार लगाए हुए हैं लाइट्स डेकोरेशन के लिए, तो उस पर चल रही थी। अब मैं देखे जा रहा हूँ और जाप करे जा रहा हूँ, मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी पीछे से जैसे किसी आदमी की आवाज़ आई। हालांकि पीछे कुछ जागरण जैसा कुछ कर रहे हैं लोग, या माता की चौकी बैठाई हुई है उन्होंने। तो रात में लड़के बात करते रहते हैं, आवाज़ आती रहती है। पर 4 बजे तक तो वो सब सो रहे थे और सन्नाटा था। और पीछे की छत से जैसे मुझे कोई आवाज़ दे रहा था, ए ए। ऐसा ज़्यादा बार नहीं हुआ, मतलब मेरे ख्याल से ज़्यादा 3-4 बार हुआ होगा। उसके बाद नहीं आया आवाज़। मैंने
जाप के मध्य में आवाज़ सुनी थी तो मैंने उसे अनदेखा कर दिया। और जाप में एक चीज़ और मैंने देखी कि मुझे कदमों की आहट जो मैंने नज़रअंदाज कर दी थी पहले, वो लगातार सुनाई पड़ रही है कमरे के अंदर। जैसे लगता है कि कमरे के अंदर या कमरे की छत के ऊपर जो कमरे की छत होती है, सीलिंग, वहाँ पर कोई चल रहा है। जाप करते वक्त मुझे किसी के चलने की आहट आती है, धप 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 धप, क्योंकि रात में एकदम सन्नाटा रहता है और ना कोई इधर ना उधर, केवल मैं और माता काली और उनका मंदिर। तो उसमें ये हो जाता है कि इतने सन्नाटे में तो कोई भी आवाज़ छोटी से छोटी होती है तो आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। तो मुझको भी कल रात में यही अंदाज़ा हुआ कि जब मैं एकदम शांति से जाप कर रहा था, थोड़े बहुत झटके कल फिर भी आ रहे थे जाप करते वक्त, वो जा ही नहीं रहे। वो पहले कभी 1-2 माला पे आ जाते हैं, कभी 3 माला पे आ जाते हैं, कभी 5 या 6 माला पे आने लगते हैं झटके, कभी लास्ट माला पे आ जाते हैं। तो झटके थोड़े बहुत आ ही रहे। खैर, तो ये चलने की आवाज़ मुझे लगातार आ रही थी, तो मुझको लगा कि कोई चल रहा है। अब मेरे घर में तो उस वक्त तो कोई नहीं रहता है, अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन चल रहा है। अब सोचता हूँ कि कैमरा लगाकर रिकॉर्ड कर लूँ कि क्या कर लूँ। बहरहाल मुझको एक आदेश मिला हुआ है कि अब ज़्यादा कैमरे से मैं अपना मंदिर ना दिखाऊं लोगों को, क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ दिखा दिया है। अच्छा, और जो लोग मेरी बातें सुनकर साधना कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि योगिनी का जो प्रसाद निकालना है वो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया। कई चीज़ें मैंने इसलिए नहीं बताई हैं कि कुछ चीज़ें आप अपने आप ही करिए, तो हो सकता है माता काली अगर आपसे प्रसन्न है तो आपको रास्ता बता देंगी, जैसे उन्होंने मुझे बताया। खैर, योगिनी माता का प्रसाद कैसे निकालना है, आपको जो 9 सफ़ेद मिठाई आपने ली हुई है खोए की, उसमें से एक एक पीस छोटा थोड़ा टुकड़ा जो है तोड़ लेना है। और ये 9 जो पीसेस होंगे ये तो आपके 9 दीपकों को चढ़ जाएंगे, ठीक है, जैसे कि आपको फ़ोटो में दिखाया हुआ था और वीडियो में। और जो योगिनी माता का यंत्र है, जो प्लेट के अंदर पूरे दीपक लगे हुए हैं, 63 दीपक और बीच में 64वां दीपक, 64वें दीपक पे ये जितने भी 9 पीसेस माता के भोग में से निकले हुए हैं उनको एक कर एक मोदक बना लेना है और फिर वो माता योगिनी को चढ़ाना है, ठीक है। और जब माता योगिनी को आप चढ़ाएंगे तो दीपक के पीछे लौंग के ऊपर उसे रखिएगा। अच्छा, योगिनी माता का आपके ऊपर आशीर्वाद है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? मुझको कैसे पता चल रहा है कि उनका आशीर्वाद है? आशीर्वाद इस तरह पता चलता है कि जब भी मैं उनका प्रसाद उठाता हूँ तो प्रसाद में 2 लौंग अपने आप ही चिपक कर आ जा रही है। लौंग के ऊपर रख रहा हूँ और उसमें चिपक के आ रही है, तो आशीर्वाद के रूप में माता मुझे 2 लौंग दे रही है। इसका मतलब वो मेरी सेवा से तो प्रसन्न है, पर इस बीच में जो भी मुझे तकलीफ़ और ये सब हुआ कि मैं भूल रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ये भी एक पार्ट ऑफ साधना है। मैं अभी ये 9 दिन तो डट कर रहा हूँ और आगे भी कोशिश करूँगा कि माता का स्मरण करता रहूँ, कम से कम 1 माला तो रोज़ ही करूँ, ताकि जो पावर मैंने अभी नवरात्रि में जगाई है या जगाऊँगा वो मेरे साथ पूरे साल और आगे भी रहे। आप 1000 पावर जगाने से अच्छा है आप 1 पावर जगाइए। आपके पास अगर एक भी शक्ति है तो बहुत बड़ी शक्ति है। अगर आपके ऊपर किसी भी देवी देवता योगिनी, समझ रहे हैं, तो इनका आशीर्वाद है या किसी का भी आशीर्वाद है, मैं कहता हूँ पीर का भी आशीर्वाद है, देवी का आशीर्वाद है या किसी भी शक्ति का आशीर्वाद है, तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि शक्तियाँ अपने को चाहने वालों को ढूंढ लेती हैं, आप शक्तियों को नहीं ढूंढते हैं। शक्ति आपको ढूंढती है, पसंद करती है, कहती है हाँ ये बंदा अच्छा है, ये मेरी पूजा करने लायक है। उसी प्रकार से जैसे माता काली ने मुझे ढूंढ लिया और मैं अपने आप ही माता काली की पूजा करने लगा और उनकी भक्ति में रम गया। इसीलिए मैं योगिनी साधना कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं और कोई साधना पे हाथ नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि योगिनी जो है वो माता काली की ही एक शक्ति है, उनका एक अंश है। और ये प्रथम योगिनी तो ओम काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा, मतलब वो माता काली की साक्षात शक्ति है। तो अगर आपके पास एक शक्ति भी योगिनी की आ गई तो आपका जीवन सुधर जाएगा और आप अपने जीवन में जो भी कामना करें, जो भी इच्छा करें, माता योगिनी की कृपा से आपको वो ज़रूर मिलेगा।
क्योंकि योगिनी वे शक्तियाँ हैं जो हमारे और आपके आसपास बगल में बैठी रहती है, हमें पता ही नहीं चलता है। उनको कहीं से आना जाना नहीं पड़ता, वो हमारे और आपके आसपास ही बैठी रहती हैं। और वो माता काली की सेविकाएं हैं, उनकी सहेलियां हैं। माता काली के भक्तों की रक्षा और उनकी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। जैसा उनका भक्त होता है वैसे ही माता काली की शक्ति उस भक्त के पास आ जाती है। अच्छा देखिए, 10 मिनट हो गया। आगे जो भी अनुभव होगा मैं आपसे फिर साझा करूंगा आज रात को। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री काली नित्य सिद्ध माता स्वाहा।